स्वागत है। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। आज मैं ग्रेटर नोएडा के जयपुर गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ जो बाबा के भक्तजन हैं वो जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात। गांव के निवासी है ये। हाँ जी, गांव ये जयपुर गांव के निवासी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इनसे अपना नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू है जी। हाँ जी, यहाँ आप मतलब आपकी ये दुकान है? दुकान है मोटरसाइकिल मतलब ठीक करते हैं जी, मैकेनिक। मैकेनिक। अच्छा, तो ये बाबा जो आए हुए हैं यहाँ मतलब कैसा लग रहा है आपको? ना बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता बढ़िया, है। सबके लिए आशीर्वाद है। अच्छा, हाँ जी। और मतलब बाबा के बारे में जब हमने सुना है उसके जी। बारे में आपको कितनी जानकारी है? हमने जानकारी तो काफ़ी सुना है। देखो तो उसमें देखते सबको सुनता रहते हैं भाई, हाँ भाई बाबा का भाई अच्छे हुए हैं, सबको भला करते हैं, सबका हुआ जो बेचारा जाता है बाबा के दरबार में सबको ठीक। तो लगता है कि बाबा जो बोलते हैं वो सच होता है? हाँ ये बोलते हैं सच होता है। हाँ। नहीं कि बहुत से लोग कहते हैं वे करते हैं जो जिसकी अर्जी लग जाए वहीं से बुलाएंगे भाई फलाना नाम इधर आ जाए बाबा के ये हुआ। अच्छा, कभी गए हो दर्शन के लिए या? दर्शन के लिए गए थे, हम शुरू में गए थे। अच्छा, हाँ। हाँ, बागेश्वर में? नहीं जी, हम तो यहीं अपने यहीं पे आए थे। अच्छा, यहीं पे ही आए थे हाँ। बाबा जब आपने दर्शन जब हाँ। किया। तो कोई मनोकामना मांगी थी बाबा? हमने तो मनोकामना माने हमारा जो काम धंधा सही चलता रहे, बाल बच्चे ठीक तरह, हमारे बच्चे की नौकरी वोकरी कहीं लग जाए अपने ये बाबा से दो। देखो एकदम तो कोई नहीं वो होगा, सैसे सारे काम होते कितने बच्चे आपने परिवार के बारे में बताया? परिवार के बारे में 2 लड़का है 2 लड़कियाँ। पढ़ रहे हैं, क्या करते हाँ, पढ़ रहे हैं बच्चे। हैं? कौन कौन सी क्लास में? एक इंजीनियर है, लड़की BEd कर रखी है, एक BTech कर रही है, लड़का 12वीं में है, छोटा वाला। लोग कहते थे ये इलाके जो है काफ़ी पिछड़ों में आते थे पहले, हाँ पहले पिछड़ा में आता था जी। तो अब ये पहले में और अब में कितना फ़र्क हो गया है? बहुत फर्क पड़ गया जब से जो यहाँ जो थोड़ा सा हुआ है। नहीं तो यहाँ अच्छा नहीं था तो उस टाइम जो है जब से अथॉरिटी ने ग्रेट नोएडा बसा है, जब से बहुत तरक्की हुई है यहाँ पे। किसानों की ज़मीन गई है, यहाँ पे जो रोजगार भी मिला कुछ लोगों को जो है। कितना बदलाव आया आपकी ज़िंदगी बदलाव में? बहुत आगे जी, कम से कम जो 100 में से जो है 90% बदलाव हुआ है। तो यूपी में किसकी सरकार चाहते हो? योगी जी की या फिर देखो जो हम तो ये बात कहते हैं मोदी भी अच्छे हैं। हाँ योगी तो है ही, योगी ने बदमाशी कम कर दी यहाँ की यूपी की जो। हाँ, हाँ, योगी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, अच्छे आदमी है, सब सारा हुआ है। योगी ने बदमाशी कम कर दी, खुले रोड जाकर यहाँ कोई यहाँ गोल चक्कर लूट खसोट होती थी जी। अब यहाँ बिल्कुल सही हुआ है, कोई दिक्कत आधी रात जाओ कभी जाओ कोई आपको कुछ नहीं कराएगा। बाबा जो मुहिम लेके चले हिंदू राष्ट्र की, कितनी ठीक है ये? हाँ सही है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी आपका ये गांव जो है जी। इसमें सातों जात है या एक ही कम्युनिटी के लोग ज़्यादा नहीं है? सारा जाता है। सब? हाँ जी, नाई भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है और जाटक लोग भी हैं, सब। अच्छा। हाँ कुछ बाबा के आने के बाद जी। कुछ आपके गांव में कुछ ऐसा कुछ बदलाव आया है जो पहले में दो बाबा के टाइम से पहले में और अब में? हाँ बदलाव आया है, सबको जो हुआ है एकदम उमंग सी लगी है पे। हाँ पहले में आया है। हाँ जी, लड़की लोग अपना बहन से खुश जा रहे हैं जब तक और बिल्डर बाबा के आने के बाद, है कैसे जी? जोगी जी के आने के बाद? हाँ योगी जी अच्छे आदमियों को थोड़ी है जी। हाँ योगी जी आते हैं, अच्छे वो करके जाते हैं कि यहाँ कोई प्रधान मुख्यमंत्री तो आए नहीं, तो अब ये योगी जी ने परंपरा तोड़ी है यहाँ की जो है। नहीं तो लोग कहते हैं नवेड़ा माना जो उसकी सीट गई जो है। अब योगी अच्छा, जी ने जोगी जी आपके यहाँ इलाके में बाबा जी के वो देखने आने वाले हैं? सुना तो ऐसे ही है जी, कितनी जानकारी है आपको? सुना तो ऐसी है कि आने वाले हैं, सुननी है मैं आई है जी से खबर जो। भागवत सुनने के लिए आने वाले हैं? अब ये जाना जी कब आवे, क्या बात है क्या नहीं। तो अब ये जो आपका गांव जो बस रहा है, जी ये गांव इसके आसपास के आप ही लोग बसा रहे हैं या सरकार बसा रही है? सरकार बसा रही है जी, अथॉरिटी बसा रही है। आपकी हद लाल डोरे के अंदर ही है? हाँ जी बिल्कुल सब ये लाल डोरे से बाहर के अंदर तो ढा रहे हैं, जबरदस्ती उजाड़ने काम कर रही है ये सरकार। आपका परिचय सर? मेरा परिचय कृष्णपाल पल्ला। अच्छा, आप यहीं रहते हो इसी गाँव में? इस गांव में नहीं, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर 8 किलोमीटर दूर। आपका गांव का नाम? गांव पल्ला। अच्छा अच्छा, पल्ला। पल्ला। अच्छा, कुछ ऐसा बताइए हाँ। कि 2009 के बाद में पहले सही था या 2014 से पहले ठीक था या अब ज़्यादा बदलाव? छोटे मोटे गुंडे खत्म हो गए, बड़े बड़े गुंडे इनका काम चल रहे हैं बस। लोग तो अमर जैसे लोग तो मार रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? वो तो मारे गए पर और बड़े बड़े हैंगे, उनसे बड़े बड़े हैंगे, उन पे ये हाथ ही नोगे। नहीं, हम लोग जो शहरों में रहते हैं हम लोग तो टीवी में और मीडिया में देखते हैं, आप तो गांव में रहते हैं, आप तो गांव के विलेज को देखते हैं, जानते हैं, तो गांव में उनका प्रभाव बदमाशों का है अभी या ख़त्म हो गया? दादा को तो हमेशा ही रहेगा।
धरती भी उलट पलट हो जाए वह तो जब भी ना हटे हैं तो अच्छा, केवल पार्टियां चेंज करते हैं। बस केवल पार्टी बदमाश तो जालिए सारे बीजेपी में। अच्छा, अब ये बताइए बागेश्वर धाम जो यहाँ पर आए हैं, हाँ। उसको आपके लेके कैसा उमंग है, जो आपको अच्छा लगा जाए? ये जो है गवर्नमेंट की इस बीजेपी की बहुत तकड़ी चाल है। वोटों का दहन करने का तरीका हिंदू मुसलमान के नाम पे, ये किसी को ना यहाँ से भगा सकते ना उजाड़ सकते। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं ये ऐसा है जो हिंदू मुसलमान के नाम पे ना सब अपने अपने कौम के नाम पे चाहे भूखे मरे चाहे जिके रहे। कहाँ कर रहे हैं? ये तो हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं। इसमें हिंदू तो राष्ट्र कहने में ही हिंदू और बाकी सारी कास्ट भी इसी में आती है ना। हिंदू राष्ट्र लाने में ही हिंदू मुसलमान हो जाता है, और कोई नहीं लड़ता। एंटी पार्टी वाले खड़े हो जाते हैं, टीवी पे हम रात दिन देखते हैं। पाकिस्तान खत्म करने के लिए ही तो हिंदू राष्ट्र आ रहा है। नहीं आएगा, इससे खत्म नहीं हो नहीं, सकता। पाकिस्तान में जब वहाँ हिंदू रहते हैं, मुस्लिम कंट्री है वो, हाँ, तो वहाँ हिंदू रहते हैं, तो उन्होंने अपना मुस्लिम राष्ट्र घोषित नहीं किया क्या? और मुस्लिम राष्ट्र कर दिया उन्होंने। तो हम अपना हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर पहली सरकारों की गलती है, ये राख क्यों लिए दो बेरे पब्लिक के कटवा रहे हैं। ये हर सरकार की नीति है ना, ये लिखा है इन्होंने तुम 20 बेरे बंटवारा करवा लीजिए। इन्हें तो वोट चाहिए। सर, हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है, यहाँ पर कोई भी आएगा दिल लड़ जबरदस्त, सकता है। ये है उल्टी सुल्टी भाषा, ये है राजनीति की जड़, ये है बिगड़े हुए जुबाब न बनने का जुबाब। यहाँ से कोई नहीं जाने वाला। जब आज़ादी सब धर्म पे हुए हैं आज के। मैं खुद हिंदू हूँ, बीजेपी वाले हर मुद्दे को यूँ कहते हैं कि ये संविधान में होना चाहिए, ये संविधान में होना चाहिए। लेकिन जमीन भी तो, अधिग्रहण का मुद्दा भी तो किसानों का जो है संविधान का तय है ना, उसमें क्यों नहीं खरीदते ये? उसमें कैसे लेकिन किंतु परंतु लगा रहे हैं? बताओ, वहाँ योगी जी का हंटर कहाँ चला जाए? नहीं, वो तो एरिया वाइज है ना, कि यूपी का अलग है और यूपी हरियाणा का अलग नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश का एक है कानून, सारे देश को एक है। भूमि अधिग्रहण करने का तरीका जो राष्ट्रपति भवन में पास हुआ है, लोकसभा में पास हुआ है, यही तो चक्कर है। यहाँ का हिंदू उनकी जमीन ना छीन रही। मेरी जेब में यूरो नोटिस है, या तो पैसा ले जा, नहीं तो जमीन पैसा वहाँ कर देंगे ट्रेजरी में जमा, नहीं तो जमीन छोड़ दे, नहीं तो जेल को आ जा। सर, ये रहे नोटिस। जगह का पुनर्निवास करने के लिए सर सरकार को जमीन चाहिए। हमारे संविधान में ये तय है। अब बहुफसली जमीन को एक्वायर करने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं? ये गंगा जमुना की तराई की जमीन है, जो अब जो हमारी जमीन है वो तो नहरी है, फ्री का पानी है, 10 फसल देने वाली है, उसे एक बार कर रहे हैं। ये तो संविधान के खिलाफ सारा ही उल्टा कर रहे हैं। कल को नाज की अकाल पड़ गया तो ये कहाँ से देगी सरकार? दे हमें लिखित, अनाज कहाँ से ला के देगी? पर संविधान को लेकर के लोग जाति बिरादरी ये सब बांट रहे हैं। ये किसान में भी कोई जाति बिरादरी नहीं है, किसान में सब जाति हैं। हमें जाति से लेना देना नहीं है। हमें तो किसान और पूरे हिंदुस्तान बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन जो रहेंगे वो सब आज़ाद ही रहेंगे, अपने तरीके से जिएंगे अपने धर्म को। तो अभी कोई गुलाम तो नहीं है ना? सब सर, आपको पता है हाँ जी। कि पहले इतनी मुसलमानों की संख्या नहीं थी, 20 करोड़ की आबादी हो चुकी है देश के ओ अंदर। भैया, ये सारी पिछली सरकारों की नाकामी है। संविधान से चोरी करी है उन्होंने। ये कोई बहुत ज्यादा बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, ना ये कर रहे ना वो कर रहे। उन्होंने तो मुसलमान बैठा लिए सिर पे वोट के चक्कर में, ये हिंदू ने बैठा रहे। अब हिंदू ऐसी बुलेट मोटरसाइकिल है, 250-300 किलोमीटर से दौड़ के अगर हम पता लगेगी, थारे पान के नीचे तो चलो क्या गया। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि किसान के बारे में कोई नहीं सोचता? किसान के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान हो रहा है करके ये कहते हैं ना, हमने किसान की आमदनी बढ़ा दी। कहाँ बढ़ा दी? 2013 की मैं आपको अपने वो दे सकता हूँ। मंडी में जो मैंने मूंजी बेची 5100 बेची, 5100 रुपये कुंटल, 11-21 आज तक तो बिकी ना। और चावल 1 रुपये मंदा ना हुआ। ये कहते हैं कि हमने सिलेंडर फ्री दिए। ये किसी ने सिलेंडर फ्री दिए? जब इन्होंने फ्री देने शुरू करे, हमारे 1100-1150 कर दिए, बाकी जेब में छीन के वहाँ टोपी पहना दी। ये पढ़ता हम पे ही, कोई अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। अच्छा, टकेत साहब तो ये कहते हैं बार बार उन्होंने आंदोलन किए हैं, बार बार वो धरने देते रहे दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। हाँ। टकेत साहब तो, लेकिन वहाँ भी वो राजनीति कर जाते हैं थोड़ी सी। देखो जी, हमें अब किसी के पेट में थोड़ी बढ़ रही है। मैं तो अपनी कह रहा हूँ,
मुझ पे नोटिस है, तीनों भाई ने जेल में भेजने। वो कांग्रेस का समर्थन करने लगे थे, टैक्स साहब। वो किसी को भी करो, पहले हमारे भले करेगा, जब हम सोचेंगे काहे की वोट को। हमें तो कोई सी भी सरकार में फायदा नहीं मिला है। हमने उनका काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, वो कभी केजरीवाल को बोलते हैं, कभी राहुल गांधी को बोलते हैं, वो सीधा सरकार को टारगेट है। हम नहीं मान रहे हैं उनकी बात है, वो भी कोई राजनीति खेल रहे होंगे, लेकिन हकीकत में धरातल पे कुछ है और ऊपर कुछ है। कोई आज के ऐसा बढ़िया नहीं है कि भाई जो ये 6,000 रुपये देने कहते हैं ना, तो किसानों 6,000 देते हैं, 6,000 देते हैं, 30,000 छीन लेते हैं किसान से। जब कट्टा कितने का आया, जब वक्त इन्होंने 6,000 देने शुरू करे, डाई का कट्टा कितने का आया, उस टाइम 900 का आया, आज कितने का, 1,500 का। तो 6,000 कहाँ से दे दिए वाने हमें। और 2013 में जो 5100 की मूंजी बिकी हमारी, आज वो मूंजी 3500 से ऊपर और 3100 से ऊपर नहीं बिकी रही है। अच्छा, पैसे घट गए। मजदूर करने वाला नहीं, पैसे रेट में घटा दिए, एक मजदूरी करने वाला कम से कम 10 कुंटल मूंजी पैदा कर ले जो खेत में काम करता है, और वो 10 कुंटल मूंजी बेचने जाए, और उस टाइम पे उसका 5100 का रेट था, और आज वो 3500 या 2200 या 2700 बिक रही है। तो इन्हें 6,000 रुपये दे क्या दिया किसान है। मैं 40 कुंटल मूंजी बेचता हूँ और मुझे 6,000 रुपये दे दिए, तो क्या पैसे दे दिए। और मेरे घटे कितने 2013 से आज तक आप लगाओ 35 कुंटल पे, मरे तो मरे 35 कुंटल पे लगा लो, तो 5100 और 3500 में कितना अंतर है। 1,600 रुपये कुंटल का 1,700 का हो अच्छा, गया। आने वाले चुनाव में हाँ आप जी। क्या दिमाग में रख के वोट डालेंगे? आने वाले चुनाव में मैं तो यूँ कहूँ कि बीजेपी इनका सब का बंटा ढाल करे। हमें तो कोई नई पार्टी ऐसी चाहिए जो किसान मजदूर का भला करे। आपके बंटा पकड़ेंगे हम, तो हम नौकरी आपके टकैत साहब के बहुत सारे लोग, टकैत के नाम पे नौकरी कोई इतने प्रवक्ता उनके थे, वो सब कांग्रेस से टिकट ले लेके भला कर लगे। उनके क्षेत्र में उनकी जमीन ना जा रही, यहाँ तो जमीन जा रही है, वह तो भाव को लड़ रहे हैं। कौन एक भाव यहाँ दे दे, गेहूँ का यहाँ दे दे, यहाँ जमीन चली जाएगी तो फिर बोएंगे काहे में। जब किसान भूमिहीन हो जाएगा तो करेगा क्या? करेगा क्या? वो मंदिर में जाएगा, जूती चप्पल और बटुआ चुरोगा, मंदिर बनाई रहो। कल को हमें पकड़ेंगे पीछे से, और हम थाने में आधी बेर अपनी कमाई की खाएंगे, चोरी डकैती की, आधी बेर जेल की खाएंगे। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई आपकी जब जमीनें जाती है तो मुआवजे के साथ बच्चों को भी कुछ मिलता है, नौकरी वगैरह? कुछ नहीं देते ये, किसी को कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। और ये और लग गए आज के वोट, 60 किलोमीटर से दूर के को नौकरी मिलेगी, नजदीक के को मिलेगी ही नहीं। अच्छा, ये इसी सरकार में हो या पिछली सरकारों में भी यही हुआ? सारी सरकारों ने यही किया है। किसान तो इन्होंने भेड़ समझ रखी है, चाहे कोई भी पार्टी हो। कोई भी हो, आज तक कोई भी हो। उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की तो मैं बता रहा हूँ। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकाशेर और टकाशेर भाजी, वो वाला काम है इनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खत्म करें।